ये मेरा मत। ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं, खासतौर पर सीएम योगी की तरफ से, क्योंकि कहा गया पहले तो सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, 2 शिफ्टों में कर लो, लोग ज्यादा हैं तो जनसंख्या को कंट्रोल कर लो, नहीं करते हो तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है। देखिए बिल्कुल सही बात है योगी जी की कि नमाज ऐसे सड़कों पे आप नहीं कर सकते, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये आवाजाही के लिए, ये एम्बुलेंस के लिए हैं। आप नमाज में बैठ जाते हैं, एम्बुलेंस निकल के जा रही है लेकिन रास्ता नहीं मिलता है, आप बैठे रहते हैं। अगर जो आप वहां से निकल के, अगर जो आपने एम्बुलेंस को निकाला तो झगड़ा फसाद हो जाएगा। 2017 से पहले आप नोएडा में जगह जगह नमाज होती थी पार्कों में, वो बंद हो गई अचानक से। वो सारे नमाजी अब कहाँ चले गए? कहीं तो कर रहे हैं ना। फिर अचानक से सड़कों की आपको जरूरत क्यों पड़ जाती है? आपके पास 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ के पास जमीन है, बोर्ड के पास, तो उस जमीन को अलॉट करिए ना उनके लिए, जाएं वहां करें सारी नमाज, क्या मस्जिद बनवाइए बड़ी बड़ी। और जब ऐसा ही आपको अपने धर्म को फॉलो करना है तो भाई इतनी फॉरेन फंडिंग होती है इस्लाम के नाम पे भारत में, उससे जगह खरीदिए बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी मस्जिद बनवाइए, वहां नमाज करिए। सड़कें थोड़ी नमाज के लिए हैं, ये सड़कें जानबूझ के घेरी जाती हैं। इसके पीछे एक ये ताकत दिखाने का नजरिया है कि हमारे सारे इतने लोग हैं, हम एक साथ 20,000 लोग, 50,000 लोग, 1 लाख लोग सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। ये ताकत दिखाने का एक नजरिया है और इसको ये प्री प्लान किया जाता है। कल मैं एक डिबेट में था एक टीवी चैनल पे, वहां एक बड़े स्कॉलर थे मुस्लिम, वो बोले कि शबाब नहीं मिलता है सड़क पे बैठ के। फिर मैंने उनसे बोला भाई जब शबाब मिलता ही नहीं है, उतना शबाब नहीं मिलता है नमाज करने का सड़क पे, तो फिर करते क्यों हो? ज्यादा, जहां ज्यादा शबाब मिलता है वहां जाओ, तो मस्जिद में जाओ। वो इस बात पे डिबेट छोड़ के भाग गए, बोले नहीं सरकार ये गलत कर रही है। मुसलमानों का एक त्योहार आता है, अगर जो हमारे पास जमीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बोला भाई जो आप सोचिए कि 3800 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। इससे बड़े, इससे छोटे छोटे कम से कम 17 से नहीं 24 से 26 देश हैं पूरे वर्ल्ड में जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। यहाँ ऐसे देश हैं जो वक्फ बोर्ड से कम जमीन रखते हैं, वहां इनको जमीन नहीं देनी है। वहां जमीन क्या, किस पे क्या मॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे, किराया खाएंगे, वो खाएंगे, लेकिन नमाज के लिए जमीन नहीं देंगे। नमाज इनको सड़क पे ही करनी है। भैया जब ऐसा ही वो है तो अगर जो हर कोई अपनी प्री प्लान कर सकता है ना, जब आपको इतने बच्चे पैदा ही करने क्यों है कि सड़कों पे आना पड़े नमाज पढ़ने के लिए? आपके घर छोटे पड़ जाएं, इतने बच्चे पैदा करने ही क्यों? आप प्लान करिए। इस देश में आपका एक वो है कि भाई हिस्सेदारी है कि आप इस देश के निवासी हैं, तो इस देश के प्रति उत्तरदायित्व भी आपका। ये नहीं चल सकता है कि जितने बच्चे दिए वो सब अल्लाह के हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सड़क तो सबके लिए है सर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सड़क पर चलना तो सभी का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या इसको धर्म से जोड़ना ठीक है? देखिए धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है, और ख़ास तौर से हदीस या कुरान पे भी नहीं है। मुस्लिम जो बड़े बड़े दानिशवर उन्होंने भी नहीं ऐसा कहा है कि सड़कों पे नमाज होनी चाहिए। और ये जायज़ नहीं है। होना ये चाहिए कि मुस्लिम समाज के भी जो दानिशवर लोग, वो आमे शहर काजी और पेश इमाम वगैरह भी इस मामले को अपने स्तर पर सुलझाएं। वो तो बयान दे देते हैं, इसका विरोध करते अच्छा, हैं। ये एक्चुअली में मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है और लोग, दूसरी बात है, जो भी सत्ता में हो वो राजधर्म का भी पालन करें। राजधर्म, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे राजधर्म का पालन। उसी लखनऊ में कई प्रॉब्लम थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उन लोगों को बुलाया, आपस में सब लोगों ने तय कर लिया और सारे मामले सुलझ गए। कहीं नहीं, आपको बता रहे चंडीगढ़ में कभी कहीं ऐसा होता, गोवा में कभी नहीं होता, साउथ के राज्यों में नहीं होता, परंतु तमाम जगह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग इसकी राजनीति करते हैं। जैसे आपको छोटा एग्जांपल बता रहे हैं, अभी टीएमसी का बंगाल में क्या हुआ, जब ममता बनर्जी हारी तो उन्होंने अपने जो मुस्लिम के टीएमसी कार्यकर्ता थे उनको जगह जगह मस्जिदों में लगा दिया, पार्क सर्कस में। ये बात वहाँ के पेश इमाम ने और बड़े मौलाना ने कही कि पॉलिटिकल मामला दिया। तो इसमें सरकार और प्रशासन, वहाँ के कमिश्नर, पुलिस अधिकारी और वो बैठ करके, और तो मुस्लिम के पास तमाम जगह है, वक्फ की जगह है, वहाँ पे नमाज अदा कराएं। एक की जगह दो जमात में कराने, 3 जमात में कराएं, मगर तनाव नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को भी बैठ करके मामले, यही तो बोला है सीएम योगी ने, यही बोला है। सर आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं होनी चाहिए ना सड़क पर नमाज, लगता है ना ये गलत है? देखिए सड़क पे नमाज हो ना तो मैं इस पक्ष में हूँ ना मैं इस विपक्ष में हूँ। नहीं, एक तो साइड होती है ना, या सही लगता है या गलत लगता है, कुछ तो लगता है कि मैं कहाँ हूँ पक्ष में या विपक्ष में, लाइन तो पूरी होने दीजिए। 7 लोग पक्ष में बोल गए ना, तो मुझे भी अधिकार दे दीजिए बोलने। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा था और मैं गिन भी रहा था कि 7 के 7 इस विरोध में है कि नमाज ना हो। बिल्कुल ठीक है, हम भी कह रहे हैं, उस बहस में नहीं है कि सड़क पे नमाज हो। वही कहना चाह रहे हैं, सड़क पर सड़क पे नमाज हो या ना हो, मैं इस बहस में का हिस्सा नहीं हूँ। मैं इस बहस का हिस्सा हूँ कि कानून समान रूप से लागू हो।
जब आप सड़कों पे नमाज की बात करते हैं तो आप कांवड़ की बात क्यों नहीं करते? आप शोभा यात्रा की बात क्यों नहीं करते? आप जुलूस की बात क्यों नहीं करते? आप समान रूप से कानून व्यवस्था लागू कीजिए। तीसरी बात, जब आस्था सड़कों पे उतरती है तो भीड़ इकट्ठा होगी, और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो सरकार का काम है, कानून का काम है व्यवस्था देना। समाधान के नाम पे प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है, प्रबंधन करना सरकार का काम है। ये जनता है, जनता को यदि आप जगह दे दीजिएगा कि ये मैदान में नमाज पढ़ना है तो कोई भी नमाजी सड़क पे जाकर के नमाज पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। शेर से शुरुआत हुई है तो मैं कहना चाह रहा हूं इन लोगों को कि मंदिर और मस्जिद के उलझे हुए सवालों में देश को उलझाया। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य से लोगों को भटकाया। के शेर में है उलझे हुए सवालों में उलझाया, मतलब ये मानते हैं कि वो उलझा हुआ था, पहले से ही उलझा हुआ था। अग्रीड है ये। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि आप तो खुद ही सवालों में उलझो। ठीक है, आपके सवाल के पहले एक बार आ रही हूँ, एक बार जवाब दे। वो कह रहे हैं सभी के लिए प्रबंधन होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई नमाज पढ़ रहा है सड़क पर, आप उसी के पीछे पड़ गए। जुलूस भी निकलता है, कांवड़ यात्रा भी निकलती है, वो भी तो आप देखिए। देखिए, कांवड़ यात्रा जब निकलती है, कांवड़ यात्रा में वो चलता है, कोई रास्ता बंद नहीं किया जाता, वो रास्ता रनिंग चलता है। लोग वो सोते हैं। तो सड़क पर नहीं, सड़क पर नहीं, सड़क पर नहीं। और आपको नहीं, एक चीज और बता दो, एक चीज और बता दो, कोई रास्ता बंद नहीं होता, कोई रास्ता बंद नहीं होता, कोई रास्ता बंद नहीं होता, सारा रास्ता चलता है। और देखिए, आप बात कर रहे हैं नमाज की, जब से सड़कों की नमाज बंद हुई है, हिंदू मुस्लिम सारी बंद हो चुकी हैं। पहले सड़क पर नमाज होती थी, पूरे देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम होता था। आज देख लीजिए पूरे प्रदेश में, जब से योगी सरकार आई है, जब से सड़कों की नमाज बंद हुई है, पूरे प्रदेश में और देश में कहीं भी एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। चाहे पहले मुरादाबाद, मेरठ, अरे कुर्सी पर आते ही बंद नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी सरकार ही नहीं थी।